बांधब हम भैया के राखी दे हम आशीष है जियत रहे गुंजन भैया लाखों बरिस है जियत रहे अमन भैया लाखों बरिस है जियत रहे गुंजन भैया लाखों बरिस है। अरे मम्मी भैया कब आ गए? हम तो कब से वेट कर रहे थे। अच्छा आइए भैया राखी बांध देते हैं। ठीक है। एक बात सुन लीजिए भैया। क्या? बांधा तनी रेशम के डोरावा राखी के लाज रखिया हो भैया राखी के लाज रखिया हो भैया जनम जनम ले दुलारी बहन के मात भूलिया हो भैया बहन के मात भूलिया हो भैया। करतानी तोहरा से वादा बांधा रेशम के डोरवाए बहिनी बांधा रेशम के डोरवाए बहिनी जब तक जियब न गिरे देह बखिया से तोहर लोरवाए बहिनी अखिया से तोहर लोरवाए बहिनी। अच्छा ये बताइए भैया क्या? राखी बांधने की परंपरा कब और किसने शुरुआत की थी? वैसे तो महाभारत और पुराणों में भी रक्षाबंधन का जिक्र है, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग स्कूलों में पढ़े हैं वो कहानी इस तरह है। बताइए भैया। मेवाड़ की महारानी पे जब संकट की घड़ी आई थी मेवाड़ की महारानी पे जब संकट की घड़ी आई थी भाई समझ के हुमायूं को राखी कर्णावती भेजवाई थी भाई समझ के हुमायूं को राखी कर्णावती भेजवाई थी भाई समझ के हुमायूं को राखी। भैया ये कब की बात है? ये कहानी 1534 ईस्वी की है। ओ फिर आगे क्या हुआ भैया? सुनो बताते हैं। मान लिया बहन कर्णावती को भाई का धर्म निभाया था मान लिया बहन कर्णावती को भाई का धर्म निभाया था सेना लेके मेवाड़ की रक्षा करने हुमायूं आया था सेना लेके मेवाड़ की रक्षा करने हुमायूं आया था सेना लेके मेवाड़ की रक्षा। अच्छा भैया ये बताइए हुमायूं तो मुस्लिम थे और महारानी कर्णावती हिंदू थी तो फिर राखी कैसे बांधी? अरे पगली राखी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें जात धर्म नहीं देखा जाता है। राखी बांधने से एक अनजान भी भाई बहन की पवित्र रिश्ते में बन जाते हैं और बहन की रक्षा करना हर एक भाई का कर्तव्य होता है। समझी? हाँ भैया समझ गए। ठीक है मिठाई खिलाओ।